बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप ठीक होंगे स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक पिछले टॉपिक से रिलेटेड ही है। हम प्रॉब्लम नंबर 6 का फ्लो चार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बारे में हम जानेंगे कि वो क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो फ्लो चार्ट है आप देख सकते हैं कि इस फ्लो चार्ट में हमें मार्क्स रीड करने हैं और उसके अकॉर्डिंगली ग्रेड जो है वो प्रिंट करवाना है। ठीक, अगर हमारे पास ग्रेटर देन 80 मार्क्स हैं और लेस देन 100 मार्क्स हैं तो हमें क्या प्रिंट करवाना है, हमें प्रिंट करवाना है A1 ग्रेड प्रिंट करवाना है। और अगर 70 से लेस है, 80 से 70 से ग्रेटर है, 80 से लेस है, इक्वल टू 70 भी हो सकते हैं तो फिर A ग्रेड है। इसी तरह से ये सारे ग्रेड जो है वो हमें मेंशन हुए हैं। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे प्रिंट करवाना है इसी के अकॉर्डिंगली ग्रेड्स को। नेक्स्ट देखते हैं, हम फ्लो चार्ट की तरफ आते हैं। स्टार्ट इनपुट एम 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 हमारे पास जो है वो मार्क्स हैं। जो भी मार्क्स हमने एंटर करवाने हैं ये वो हो गया। इसके बाद यहाँ पे इनपुट आएगी मार्क्स जो हम इनपुट में देंगे। अब मार्क्स, उन मार्क्स को जो आपने इनपुट में दी होगी, फॉर एग्जांपल हम यहाँ 40 दे देते हैं, तो इन मार्क्स को हम जो है वो कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? इन सारी कंडीशंस के साथ कंपेयर करेंगे कि आया हमारा जो ये एल्गोरिदम है ये ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्या। m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। अगर मार्क्स हमारे ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 हैं तो हमें प्रिंट क्या आना चाहिए? आउटपुट A1। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये नीचे आ जाएगा। नीचे क्या है हमारे पास? नीचे हमारे पास है जी हमारे मार्क्स हैं वो 70 से ग्रेटर या 70 के इक्वल होने चाहिए। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ग्रेड ए आप हमारे आपके पास आ जाएगा, और अगर ये फॉल्स हो जाती है तो नेक्स्ट कंडीशन चेक की जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन में क्या है? नेक्स्ट कंडीशन वो ये कह रहा है कि आपके जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन 60 है या नहीं है। इक्वल टू 60 और ग्रेटर देन 60 होने चाहिए। अगर तो ट्रू है तो जो आउटपुट आएगी वो हमारे पास बी आ जाएगी। और अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो देन नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी, मार्क्स हम हमारे 50 से ग्रेटर हैं या नहीं है। और अगर मार्क्स हमारे 50 से ग्रेटर, फिलहाल जो हमने 40 सपोज किया था उसके अकॉर्डिंग 50 से ग्रेटर नहीं है, सो आउटपुट सी हमारे पास फिलहाल नहीं आएगी। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। हमारे पास फिलहाल जो कंडीशन है वो फॉल्स है, तो इसलिए हम नेक्स्ट की तरफ आएंगे। मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40। अब हमने कंडीशन चेक करनी है, मार्क्स ग्रेटर देन 40 है, ये इक्वल टू 40 है ये नहीं है। अगर कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट में हमारे पास डी आ जाएगा, अदरवाइज नो आ जाएगा। अभी जो हमने सपोज किया हुआ उसमें 40 है, हमारे पास जो ग्रेड है वो 40 है, कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आउटपुट डी आ जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल हमारी आउटपुट तो डी आ गई, लेकिन सपोज के जो कोई और बंदा, कोई और यूज़र इसको कोई और एंट्री करता है, इनपुट कोई और देता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? नेक्स्ट कंडीशन चेक करनी होगी। नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे कि मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 है या नहीं है। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो ई आ जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो नेक्स्ट क्या लास्ट पे हमारे पास ऑप्शन बच जाती है। लास्ट में हमारे पास ऑप्शन बच जाती है कि लेस देन 33 होंगे। ग्रेटर देन 33 या इक्वल टू 33 दिए तो लेस देन 33 होंगे। ऑब्वियसली उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आउटपुट में अनग्रेडेड शो करवाना है, जो कि हमारी लिस्ट में जो है वो मेंशन है। ठीक है, आउटपुट में हमें अनग्रेडेड शो करवाना है। एंड सब का स्टॉप एक ही कनेक्टर के जरिए से। यहाँ पे आप कनेक्टर भी लगा सकते हैं। ठीक, यहाँ पे जो हमने पीछे पढ़ा था ना कनेक्टर के बारे में, तो यहाँ पे आप यहाँ पे इसी पेज के अंदर हम इसको जो है वो कंबाइन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कनेक्टर भी लग सकता है। और उसके बाद जो है स्टॉप। होप सो आपको ये एल्गोरिथम प्रॉब्लम समझ आ गई है, फ्लो चार्ट समझ आ गया। एल्गोरिथम में भी हमने इसको डिस्कस किया था डिटेल से। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो कौन सी प्रॉब्लम है? नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमने एक्सपोनेंट गिवन नंबर का जो है वो फाइंड करना है। गिवन नंबर का एक्सपोनेंट हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है। एक्सपोनेंट जो है वो पावर होती है। हाँ, किसी भी नंबर की पावर को हम एक्सपोनेंट से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि 2 की पावर 5, तो 2 एक्सपोनेंट 5 इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये 2 एक्सपोनेंट 5।
तो गिवन नंबर हमारे पास जो है वो होना चाहिए। उसके बाद हम वो नंबर जो पावर होगी वो ई से डिनोट होगी और जो नंबर होगा वो एन से डिनोट होगा। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपने ये स्टार्ट एज यूजुअल हर फ्लो चार्ट में देना होता है, ये कीवर्ड यूज करना होता है, ये सिंबल यूज करना होता है स्टार्ट एट द स्टार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट। इनपुट एन कोई नंबर है आपके पास और ई एक्सपोनेंट यानी कि पावर है, p इज इक्वल टू 1, p1 इसलिए कि p प्रोडक्ट से डिनोट, p जो है वो प्रोडक्ट है और p को 1 हम करेंगे ताकि कोई गड़बड़ जल्दी ना आए। और आगे जब मल्टीप्लाई हम करेंगे किसी भी नंबर को किसी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास 1 ही आता है, इसलिए यहाँ पे p इज इक्वल टू 1 आ गया, k इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने जो करनी होती है इस एक्सपोनेंट को कैसे हम करते हैं, फर्स्ट डिजिट हमारे पास 2, ठीक है, ये 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को असल में क्या करते हैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी तरह ये करते जाएंगे तो आगे आएगा ये 1, पहले 2 1 जार 2, ये हमने करना है, ठीक, और उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन लेके चलेंगे। अच्छा, p इज इक्वल टू p इंटू एन, p हमारे पास 1 है, n हमारे पास जो है वो 2 है जो हमने सपोज किया है, ठीक, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, p की वैल्यू 2 हो गई, k इज इक्वल टू 1 था फर्स्ट जो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया। अब आप देख सकते हैं इनिशियलाइजेशन में भी प्रोसेस का सिंबल है और यहाँ पे फार्मूला जो यूज हुआ है उसमें भी प्रोसेस का सिंबल है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कौन सा सिंबल कहाँ पे यूज होगा। अच्छा नेक्स्ट के, अब हमारे पास के प्लस 1 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, के की वैल्यू 2 हो गई और पी की वैल्यू भी हमारे पास 2 है, ठीक हो गया। उसके बाद के इज लेस देन और इक्वल टू ई, ई की वैल्यू हमारे पास 5 है, के की वैल्यू 2 है, 2 इज लेस देन 5 होता है, कंडीशन ट्रू है, अगेन ऊपर यहाँ पे आएगा ये पी की वैल्यू 2 थी, 2 इंटू के की एन की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। उसके बाद अब k की वैल्यू 2 प्लस 1 3 हो जाएगी, 3 हमारा ये 5 से लेस है। उसके बाद अगेन ऊपर आएगा, p की वैल्यू 4 थी, n की वैल्यू 2, 4 2 8, p की वैल्यू 8 हो गई है। उसके बाद क्या करेंगे, k की वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाएगी, k इज 4 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू e, यानी कि 5, कंडीशन ट्रू है, अगेन ऊपर जाएगा, 8 प्लस 8 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 8 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि एन की वैल्यू तो वही है सेम है, n 2 है और p हमारे पास चेंज होता जा रहा है, 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16, 16 p की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू हमारे पास जो है वो लास्ट टाइम 4 थी, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, अगेन ऊपर जाएगा 16, लास्ट टाइम हमारे पास जो है वो p की वैल्यू आई थी, तो 16 को अगेन 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, n की वैल्यू 2 है, 16 2 32, नेक्स्ट k की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 5 प्लस 1 6, 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो नीचे आ जाएगा आउटपुट में आपके पास p आ जाएगा जो कि हमारे पास क्या आया था लास्ट टाइम 32 आया था, ठीक हो गया। तो ये इस तरह से 5 टाइम्स हमने इसको मल्टीप्लाई करना होता है। ये 5 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 5 का मतलब है कि 5 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 32 आ जाएगा। होप तो आपको समझ आ गई। नेक्स्ट हम जब आउटपुट हमारे पास आ गई उसके बाद जो है वो स्टॉप सिंबल यूज़ करना है, जो कि एल्गोरिथम में भी हम करते थे और यहाँ पे लाजमी है करना। नेक्स्ट आपके पास प्रिंट है, प्रिंट आपने निकालना है आउटपुट निकालनी है प्रिंट और नंबर्स का 1 से लेकर 100 तक, और नंबर्स कौन से होते हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है, तो आपने 1 से स्टार्ट करना है, के क्योंकि के की वैल्यू अब यहाँ पे जो हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू है वो 1 है, इसलिए के इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। आउटपुट हमने के करवानी है क्योंकि प्रिंट करवाना है इसलिए आउटपुट पहले आ जाएगी, प्रिंट अगर करवाना होगा तो साथ साथ वैल्यूज़ को, तो फिर आउटपुट हम पहले लेंगे, और अगर हमने जस्ट रिजल्ट निकालना है, जस्ट हमने फाइंड करनी है कोई चीज़ की वैल्यू, नेट रिजल्ट हमें अगर चाहिए तो उसके लिए आउटपुट जो है वो लास्ट में आता होता है, ये बात आपने जहन में रखनी है हमेशा। आउटपुट इज इक्वल टू के, आउटपुट हमारे पास के हो जाएगी, के की वैल्यू फिलहाल 1 है, तो आउटपुट
आउटपुट में यहाँ पे प्रिंट होकर हमारे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद के की वैल्यू 1 प्लस 2 3 हो जाएगी, क्योंकि प्लस 1 अगर करते तो इवन नंबर आ जाना था। क्यों? 1 प्लस 1 इजिकल टू 2 हो जाना था, जो कि इवन नंबर है, हमें ऑड नंबर चाहिए, इसलिए 1 प्लस 2 करेंगे। 3 माइनस 1 इजिकल टू 2 होता है। तो नेक्स्ट जो हमारी वैल्यू है वो 3 है, ऑड नंबर्स वाली। ऑड नंबर नेक्स्ट हमारा 1 के बाद 3 आता है, तो इसलिए k प्लस 2 करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप k की कंडीशन यहाँ पे चेक करेंगे कि इज लेस देन 100 है या नहीं है। अब ऊपर जो लिस्ट दी हुई थी उसमें 1 से 100 तक कहा हुआ था ना, लेस देन 100 है या नहीं है। 100 आपके पास और नंबर नहीं होता, इसलिए लेस देन 100 होगा। अगर तो यहाँ 99 होता तो लेस देन और इक्वल टू 99 हम करते। 100 उन्होंने कहा है तो 100 जो है वो ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है, इसलिए लेस देन 100 होगा जस्ट। होप से समझ आ गई। तो ये अगर अभी फिलहाल हमारे पास कंडीशन जो है वो ट्रू है, 3 आता है ना, तो 3 अगर लेस देन 100 होता है इसलिए ऊपर चला जाएगा आउटपुट ये कि मतलब यहाँ पे 3 भी हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। फिर इसके बाद 3 प्लस 2 5 भी लेस देन होता है, 5 प्रिंट होकर आ जाएगा। इसी तरह से ये पूरी लिस्ट 99 तक प्रिंट होकर हमारे पास आती जाएगी। और जब प्लस 2 होगा 101 आ जाएगा 99 के बाद, तो उसके बाद ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी तो फिर उसके बाद जो हमारा आता है आउटपुट वो स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद नीचे जाएगा, यानी कि इस यस वाली कंडीशन में जाएगा, बल्कि यहाँ नीचे जाएगा, स्टॉप हो जाएगा आपका फ्लो चार्ट जो है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, आपने सीक्वेंस जो है वो प्रिंट करवाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। 27 आपके पास फर्स्ट नंबर है, सो के आपका 27 होगा। ठीक है, 27 से स्टार्ट हो रहा है, सो के 27 होगा। सेकंड नंबर सेकंड बात, इनमें कुछ बातें आपने जो याद रखी है। पहली बात तो ये है कि ये स्टार्ट हो रहा है 27 से, इसलिए के की वैल्यू 27 आएगी। दूसरी बात ये कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे डिक्रीमेंट यूज होगा, इंक्रीमेंट नहीं यूज होगा। डिक्रीमेंट मतलब डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीमेंट यानी कि -1 हम माइनस का साइन जो है वो यूज करेंगे। के जो है वो माइनस के साथ आगे वैल्यू कौन सी होगी वो देख रहे हैं। अब 27 और 24 में डिफरेंस आपने देखना है। 24 21 में, 21 18 में, इनमें इन सब में डिफरेंस कितना है। 27 माइनस 23 करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पे आपकी जो के की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, डिक्रीमेंट होगा के माइनस 3 के साथ। होप सो आपको ये समझ आ गई। अब देखते हैं के इजिकल टू 27। उसके बाद हमने आपको बताया था कि प्रिंट कराना है, तो फिर आउटपुट सबसे पहले लेंगे फौरन। जैसे ही आपने के की वैल्यू दी उसके बाद इसको प्रिंट भी तो करवाना है। 27 आपके पास प्रिंट होके आना चाहिए, तो इसलिए आउटपुट के आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आपने ये जो है वो डिक्रीमेंट करना है, इसलिए के की वैल्यू 27 माइनस 3 करेंगे 24 आ जाएगी। 24 भी आपके पास प्रिंट होके आना चाहिए, लेकिन उससे पहले कंडीशन तो चेक करें। के की वैल्यू हमारे पास क्या है 24 ग्रेटर देन -6 होता है, कंडीशन ट्रू है, इसलिए यहाँ पे आउटपुट में के आपके पास प्रिंट होकर आ जाएगा। अच्छा, ये -6 से क्यों इसने कंपेयर किया, इसलिए कि लास्ट डिजिट आपके पास क्या है -6 है। -6 से ग्रेटर या -6 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन में हमने ये लगाना है। लास्ट जो डिजिट है जो लिस्ट दी हुई है, सीक्वेंस दिया हुआ है, उसके मुताबिक लास्ट डिजिट जो है वो हमारे पास -6 है, इसलिए ये हम जो है वो यहाँ तक प्रिंट करवाएंगे वैल्यूज को। तो ये कंडीशन हमने लगा ली। उसके बाद ये इसी तरह से लूप चलती रहेगी जब तक के -6 से भी नेक्स्ट वैल्यू नहीं आ जाती। जब के की वैल्यू -6 होगी, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, -6 इक्वल टू -6 हो जाएगा, -6 भी यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। उसके बाद -6 -3 -9 हो जाएगा, जो कि कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉप हो जाएगी। आपकी जितनी भी लिस्ट होगी 27 से लेकर -6 तक, वो आपके पास प्रिंट होके आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास जो फ्लो चार्ट वो सम ऑफ इवन नंबर्स का है। इवन नंबर्स का आपने सम लेना है, उसके लिए सम इक्वल टू 0, के इक्वल टू 2 क्योंकि इवन नंबर्स हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए 2 प्लस 4 प्लस ये इस तरह से आपने सम जो है वो लेना है। सम प्लस के, सम इज इक्वल टू सम प्लस के की वैल्यू जो है वो +2 क्यों हुई है, क्योंकि हमने इंक्रीज करना है इसलिए प्लस करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू लेनी है
2 के बाद 4, 4 के बाद 6। और दूसरी बात ये कि 2 के बाद जो नेक्स्ट इवन नंबर है वो 4 होता है। ठीक, अगर तो हम यहाँ +1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, जो कि इवन नंबर नहीं है, हमें 4 चाहिए, इसलिए +2 करना पड़ेगा। डिफरेंस 2 का है, इसलिए हमें 2 करना पड़ेगा। होप सो आपको समझ आएगी इस चीज़ की। और नेक्स्ट आप कंडीशन जो है वो लगाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 100 इवन नंबर है, इसलिए लेस देन और इक्वल भी साथ लगाया होगा। 100 के इज लेस देन और इक्वल टू 100 जो है वो यहाँ पे कंडीशन हम चेक करेंगे। और अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो नेक्स्ट ये लूप दोबारा से चलेगी। के की वैल्यू 2 थी, सम आपके पास 0 था, के की वैल्यू 2 थी, और सम जब आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, के की वैल्यू जो है वो 2 + 2 4 हो जाएगी। 4 लेस देन इक्वल टू 100 कंडीशन ट्रू ऊपर जाएगा। सम 2 था और के की सम आपके पास 2 था, के की वैल्यू आपके पास 4, 4 + 2 इज इक्वल टू 6। इसी तरह से ये चलती रहेगी लूप जब तक कि 100 से अबव नहीं हो जाता। और जब हो जाएगा 100 से अबव, उसके बाद आप क्या करेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने फाइंड सम कहा है, प्रिंट नहीं कहा कि सबको सब नंबर्स को प्रिंट करना है, नहीं, सिर्फ फाइंड सम, आपने सम फाइंड करके नेट रिजल्ट निकाल के जो है वो देना है। तो इसलिए लास्ट में आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तो नो आ जाएगा, और नो के केस में जो लास्ट टाइम आपके पास सम की वैल्यू आई थी वो आपके पास प्रिंट होके आ जाएगी। और इसके बाद स्टॉप हो जाएगा आपका एल्गोरिदम। होप सो आपको समझ आ गई। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई, अगर क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट करें, फीडबैक दें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। आज हम फ्लो चार्ट नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। उसमें क्या कौन सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमें प्रिंट करना है मल्टीप्लिकेशन टेबल का, किसी भी नंबर गिवन नंबर का हमें टेबल फाइंड करना है। कोई भी नंबर आप ले लें तो उसका टेबल फाइंड करने के लिए फ्लो चार्ट क्या होगा वो हमें आज डिस्कस करना है। सबसे पहले स्टार्ट एज यूजुअल हर फ्लो चार्ट में हम जो है वो ये सिंबल यूज़ करते हैं। तो अंदर स्टार्ट लिखेंगे ओवल शेप की इस सिंबल में, और फिर इनपुट जो कि आएगी पैरेललोग्राम सिंबल में। इनपुट एन वो चीज़ है जो हमने जिस नंबर का टेबल बनाना है। उसके बाद टेबल कहाँ से स्टार्ट होता है, टेबल होता है स्टार्ट आपको पता है कि 1 से, फॉर एग्जाम्पल 2 1 2 2 2 4 इस तरह करके। तो आप इसलिए इसको 1 से स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए के जो है वो 1 हो जाएगा। उसके बाद पी की वैल्यू, पी प्रोडक्ट उसमें सेव करनी है आपने वैल्यू एन इज इंटू के। एन इंटू के क्या है, एन आपके पास वो नंबर है जो जिसका आपने टेबल जो है वो निकालना है, और के आपके पास जो है वो ये वैल्यू जो इंक्रीज होगी 1 2 3 4, ये के है। ठीक, तो अभी फ़िलहाल हमारे पास के 1 है और एन जो है वो हमारे पास 2 है फॉर एग्जांपल। तो एन 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास फर्स्ट वन आ चुका है, यानी कि 2 आपके पास इसका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अभी हम इस तरह से कर लेते हैं। p इज इक्वल टू एन इंटू के। तो अब p की वैल्यू वो जो आती रहेगी। 2 आपके पास n की वैल्यू है, और के आपके पास फिलहाल क्या है 1। ठीक, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपने करना है आउटपुट, मतलब जो भी आपने निकालना है, टेबल फाइंड करना है, टेबल साथ साथ लिखना भी पड़ता है। तो पी जो आपको आया है 2 वो आपने यहाँ पे एंटर करवा दिया। ठीक, इसके बाद क्या करना है कि इंक्रीमेंट होगा के प्लस 1 होगा। ठीक, के इज इक्वल टू के प्लस 1 होगा। यहाँ पे के की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 1 + 1 2 हो जाएगी। अब 2 होगी के की वैल्यू। तो यहाँ पे इन्होंने टेबल, वैसे आप हम अमूमन जो है वो 10 तक टेबल लिखते हैं, तो यहाँ इन्होंने 12 तक कहा, लिमिट 12 दी है। ठीक, 2 12 जार मतलब इस तरह से करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, के की वैल्यू जो भी आ रही है वो हमने कंपेयर करनी है 12 के साथ, 12 से लेस या 12 के इक्वल होनी चाहिए। तो उसके बाद अगर मेंशन ना हो तो आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं।
ठीक 10 तक भी लिख सकते हैं। तो के हमारा 2 है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 12, कंडीशन 2 है, यस। तो अगेन क्या आ जाएगा, ये p इज इक्वल टू n इंटू के में जाएगा। k की वैल्यू हमारी 2 है, n की वैल्यू सेम कांस्टेंट रहेगी 2, तो 2 2 जार 4 हो जाएगा। फिर ये आउटपुट में p हमारे पास 4 आ जाएगा, एक फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर इसी तरह से ये 2 12 जार चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक कि ये 12 तक नहीं पहुंच जाता। ठीक है, इसी तरह ये होता रहेगा, ये सो इसी तरह टेबल बन जाएगा। उसके बाद जब ये के की वैल्यू जो है वो 13 हो जाएगी ना, जब के की वैल्यू 13 हो जाएगी तो कंडीशन जब चेक होगी, कंडीशन आ जाएगी आपके पास फॉल्स। जब कंडीशन आपके पास, क्योंकि 13 इज लेस देन इक्वल टू 12 नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी कि नो में आ जाएगा। तो फिर नो के बाद ये स्टॉप, आपका जो फ्लो चार्ट है वो स्टॉप हो जाएगा। होप सो आपको समझ आ गई। उसके बाद हम अगला फ्लो चार्ट देखते हैं। अगले फ्लो चार्ट में हमें क्या कहा हुआ है, अगले फ्लो चार्ट में हमें क्या फाइंड करना है। अगले फ्लो चार्ट में टेम्परेचर फाइंड करना है। टेम्परेचर सिंपल आपके पास कन्वर्ट करना है टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट में आपके पास टेम्परेचर दिया हुआ होगा, आपको यहाँ पे फार्मूला लगाना है। डिस्टेंस कन्वर्जन फार्मूला क्या होता है, ठीक। तो इनपुट एफ, इनपुट की वैल्यू एफ, इसलिए एफ जो है वो टेम्परेचर है, आप टी एफ भी लिख सकते हैं। तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो यहाँ पे आप देंगे टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में लिखेंगे। उसके बाद ये सी इज इक्वल टू, ये रेक्टेंगल सिंबल में फार्मूला है, इसलिए ये रेक्टेंगल सिंबल में आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 9 इंटू एफ माइनस 32। 32 एफ जो आपका टेम्परेचर है उसमें से 32 माइनस करेंगे और फिर ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आंसर जो है वो सी में सेव हो जाएगा। सी मीन्स दैट टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो आउटपुट सी आ जाएगी और ये स्टॉप हो जाएगा। बहुत ईजी सा था, बस इसमें मेन चीज़ जो है वो फार्मूला याद करना है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, फ्लो चार्ट जो कि फाइंड करना है फैक्टोरियल नंबर, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है। ये हम पहले भी एल्गोरिथम में भी डिस्कस कर चुके हैं कैसे फैक्टोरियल फाइंड किया जाता है। फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए जो है आप फॉर एग्जांपल 5 का फैक्टोरियल अगर फाइंड करना है, तो 5 का फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, 5 का फैक्टोरियल अगर फाइंड करना है तो उसके लिए 1 से लेकर 5 तक जितने भी नंबर्स बनते हैं उनको हमने ऐड करना है। क्या करना है, उनको हमने सॉरी ऐड नहीं, उनको हमने मल्टीप्लाई करना है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो फैक्टोरियल का आंसर आएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट जो चार्ट आपके पास स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद इनपुट एन वो नंबर है जिसका आपने फैक्टोरियल फाइंड करना है। उसके बाद एफ की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 1 है, एफ का आपके पास फैक्टोरियल वो जो कि एफ में सेव होगा, पिछली वैल्यू सेव करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एफ गार्बिक वैल्यू राइट है 1 कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है हमने ये इस तरह से, ये पहले भी आप कर देते हैं आपको समझ हो। तो एफ के की वैल्यू 1, क्योंकि के 1 से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए 1 आ जाएगा। एफ इक्वल टू एफ हमारे पास 1 है, के भी 1 है, 1 इंटू 1 इंटू 1, ये वैल्यू 1 सेव होगी एफ में। फिर उसके बाद अगले आंसर, पिछले का आंसर हमें अगले के साथ यूज़ करना है, इसलिए एफ में वैल्यू सेव करवानी है। के इक्वल टू के प्लस 1, के 1 था, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो है वो के इज लेस देन एन, एन हमारे पास जो है वो 5 है फिलहाल, के की वैल्यू 2 है, 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, देन ऊपर जाएगा फार्मूला की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनिशियलाइजेशन और फार्मूला दोनों उसमें रेक्टेंगल सिंबल में है, ठीक। तो एफ हमारे पास 1 था लास्ट टाइम और के हमारे पास जो है वो 2 है, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। अब ये 2 की वैल्यू जो है वो इसमें सेव हो चुकी है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे या यहाँ पे 2 आ चुका है, ठीक। उसके बाद
टू आपके पास जो है वो एफ की वैल्यू है कि 3 हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 कंडीशन जो है वो आपकी ट्रू है। उसके बाद ऊपर जाएगा अगेन F2 था कि वैल्यू आपके पास 3 थी, 3 इंटू 2 इक्वल टू 4, ये देखो 2 और ये 3, ये दोनों आपके पास में मल्टीप्लाई होंगे, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा, 6 उसके बाद 4 से जो है वो मल्टीप्लाई होगा 24 हो जाएगा, फिर उसके बाद 5 से 24 मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह से चलता जाएगा इंक्रीमेंट होने के बाद। इसी तरह से नेक्स्ट जब ये कंप्लीट हो जाएगा सारा फ्लो चार्ट, तो जब यहाँ पे एन के की वैल्यू तो सेम रहेगी, जब के की वैल्यू 6 हो जाएगी तो क्या होगा, आपका जो फ्लो चार्ट है उसमें जो ये कंडीशन है, जो इन्होंने ये कंडीशन लगाई है डिसीजन सिंबल में, ये फॉल्स हो जाएगी। जब फॉल्स हो जाएगी तो लास्ट में जो आपका आंसर आया था आउटपुट एफ फैक्टोरियल का 24 मल्टीप्लाई बाय 5 के बाद जो आंसर आया था वो यहाँ पे आके सेव हो जाएगा, तो नेक्स्ट उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। तो आपको समझ आ गई, ये थे आज के एल्गोरिदम्स। तो आपको इन अब तक के किसी भी फ्लो चार्ट या एल्गोरिदम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस करें, कमेंट करें, फीडबैक दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।